ऋषि वशिष्ठ कौन है? अब आप सीधे कहेंगे श्री राम जी के गुरु। प्रजापति दक्ष के गुरु कौन है? कहेंगे आप वशिष्ठ जी। राजा दिलीप के गुरु कौन है? कहेंगे वशिष्ठ जी। हरिश्चंद्र जी के, राजा हरिश्चंद्र जो श्री राम के वंश में है आगे, तो उनके गुरु कौन है? आप कहेंगे वशिष्ठ जी। भैया ये वशिष्ठ जी 39 पीढ़ियों से हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, उस युग में इतनी आयु होती थी। 39 पीढ़ियों की आयु का, क्यों श्री राम जी अपनी पीढ़ी के 39वें राजा हैं, तो 39 पीढ़ियों में अगर मान लीजिए 200 वर्ष भी आयु हुई, 8000 वर्ष होगी। इतनी आयु के संकेत तो नहीं मिल रहे। काल गणना के हिसाब से वशिष्ठ जी लगातार बने हुए हैं उस कुल के पुरोहित के रूप में या कुल गुरु के रूप में। वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के गुरु का पद है। समझ में आया? वशिष्ठ जी पद है। नाम अनेक हो सकते हैं। कैसे? जैसे वशिष्ठ जी के ही वंश का एक नाम है ऋषि पाराशर, और उन्हीं के पुत्र का नाम है व्यास जी। कौन से व्यास जी? कृष्ण द्वापायन व्यास, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेद व्यास। ये वशिष्ठ जी के ही वंश के हैं। ये महाभारत काल में है वेद व्यास। तो वेद व्यास क्या है? ये एक पद है। वेदों का व्यास करने वाले व्यक्ति की गद्दी का नाम व्यासपीठ हो गया, और यह पद चला आ रहा है। और आज भी आपने देखा होगा कथावाचक अपने को महत्ता नहीं देते हैं। जिस पीठ पर वो बैठते हैं उसकी पूजा आरती करवाते हैं, स्वयं भी करते हैं और उसको महत्ता देते हैं। और जब कोई बड़ा वाक्य उन्हें शपथपूर्वक कहना होता है तो हमेशा ये कहते हैं मैं व्यास पीठ पर बैठ के कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी शपथ है। यहां कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। तो वशिष्ठ भी एक पद विशेष है। आप समझ रहे हैं? अब वशिष्ठ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? बड़ी सुंदर एक घटना है महाभारत की।